हे गार्डनर, तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज के वीडियो में आपको सबको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं एक ऐसे मज़ेदार फ्रूट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि खाने में भी तो शानदार लगते ही अच्छे लगते ही हैं, साथ ही साथ वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो मैं शादी में अपने फुआ घर गया था तो वहीं से ये फ्रूट को ले आया था तोड़कर। एक्चुअली मैं उसके प्लांट के वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल नहीं आया था कि मैं इसे सीड से ग्रो करूँगा। लेकिन जब घर आकर इसे मैं खाने लगा तब देखा कि इसके अंदर से कुछ सीड निकलते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें कि इसे कैसे ग्रो किया जाता है ताकि आप सबको भी नॉलेज हो सके। तो वीडियो में देखने के साथ साथ मेरे बातों पर भी ध्यान देना क्योंकि जब तक मैं सीड को निकालूंगा तब तक मैं आपको कुछ इस फ्रूट के डिटेल भी बता देता हूँ। जैसा कि आप ये फ्रूट देख पा रहे हैं, इसे कैरमबोला कहते हैं और इसे लोकल भाषा में, आम भाषा में इसे स्टार फ्रूट या 5 फिंगर भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये स्टार की तरह दिखते हैं इसीलिए, और इसका जो शेप होता है बिल्कुल अंडा की तरह ओवल होता है। और इसकी ट्री की हाइट, जो पेड़ की हाइट होती है, लगभग 9 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है। इसकी पत्ते की लंबाई की बात करें तो ये 15 से 25 सेंटीमीटर तक इसकी पत्ते की हाइट हो जाती है। और इसकी जो फ्रूट होती है, जो फल लगती है, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। उसके जो कलर होते हैं वो ये ऑरेंज येलो कलर में होते हैं, जो कि ऊपर जो उसके आप जो ऊपर के पार्ट देखोगे तो वैक्सी जैसे मोम होती है, मोम की तरह बिल्कुल आपको चिकना नजर आएगा। और जिसकी हाइट लगभग 5 से 15 सेंटीमीटर तक होती है इसके फ्रूट की हाइट। और इसमें मेनली 2 वैरायटी होती है, एक स्मॉल और एक बिग। जिसे कि जो लार्ज वैरायटी होती है उसे स्वीट टाइप कहते हैं और जो स्मॉल वैरायटी होती है उसे सोर टाइप कहते हैं। जो सोर टाइप है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो हल्का खट्टा सोर लगता है, और जो स्वीट टाइप होती है वो मीठा लगता है। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज आते हैं, लेकिन मेनली जो वेराइटीज होते हैं वो स्मॉल और लार्ज होते हैं। इन्हीं में 2 तरह में बहुत सारे वेराइटीज डिवाइडेज होते हैं। जो इसका पूरा फल होता है वो पूरी खा सकते हो, इसके छिलके के साथ ही आप पूरी तरह से खा सकते हैं। इसमें कोई भी खराबी नहीं होती है। जो कि वैक्सी पार्ट आपको मोम जैसा पार्ट दिख रहा है वो भी आप आसानी से खा सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि खाने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये जब हरा कलर का होता है तो उस टाइम पूरी पका हुआ नहीं होता है, तो उस टाइम खाने से अच्छा नहीं लगेगा। जब ये पूरी पक जाती है, येलो कलर में हो जाती है, उसके बाद ही इसे खाने से ये अच्छा लगता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जिससे किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी जिससे जुड़ी हुई कोई भी अगर बीमारी होती है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिन और ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो कि सब्सटेंस वो किडनी की बीमारी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे कि अगर किसी को पथरी है, किडनी स्टोन है या किडनी फेलियर का सम प्रॉब्लम है तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। खाने से क्या होगा कि आपको वॉमिटिंग जैसी लगेगी, उल्टी होगी, दस्त आ सकता है और आपको दिमाग चकरा सकता है, मतलब कि चक्कर आ सकता है। या कभी कभी तो इसके ज़्यादा सेवन से, किडनी की प्रॉब्लम होने की वजह से ज़्यादा सेवन करने से आपकी मौत तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है इसे कंज्यूम करने से पहले। और बहुत सी चीज़ों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई किसी भी तरह का बीमारी है, कोई भी तरह का बीमारी है और आपकी दवा चल रही है तो उस केस में भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो कि मेडिसिन में भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तो इसे खाने से उसके जो डोसेज होते हैं वो हाई हो जाते हैं। इसके वजह से आपको इसके सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की अगर दवाई आपकी चल रही है तो सिंपली मैंने यहाँ पर देख सकते हो सीड को निकाल भी दिया है और सीड को लगा भी दिया है सीडलिंग ट्रे में। इसी तरह से आपको भी लगा लेना है। मैं यहाँ पर सिंपली कोकोपीट 80% कोकोपीट लिया है और 10% नॉर्मल जो सैंड होता है, कंस्ट्रक्शन सैंड, उसे चाल कर मिला लेने के बाद उसे मैंने पोटिंग मीडिया बनाया और इस सारे सीडलिंग ट्रे में, इस तरह के ट्रे में मैं लगा ले रहा हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। आप नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि जो सॉइल है वो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, क्लेई सॉइल नहीं होनी चाहिए, तो आपके सीड है वो सड़ने का चांसेस होंगे और ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप कोकोपीट ले लो। अगर आपका लोकल एरिया में नहीं मिलती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाइंग लिंक, तो वहाँ से भी जाकर आप परचेज कर सकते हो। और सीड लगा लेने के बाद इसमें आपको अच्छी तरह से फर्स्ट टाइम पानी दे देनी है और हमेशा आपको इसको मॉइस्ट बनाए रखना है, लेकिन ज़्यादा सोगी नहीं करनी है तो सीड सड़ जाएंगे। और पानी में आप फंगीसाइड मिला लें तब वो अच्छी रहेगी। तो इसे लगा लेने के बाद शेडी एरिया में रख देने, किसी बड़ी पेड़ के नीचे या खिड़की के पास आप रख दें जहाँ पर किसी इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले।
ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। और अभी बारिश का टाइम है इसलिए मैं इसे अंदर ही रखूँगा ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 23 दिन हो चुके हैं। आज 16 सितंबर है, तो लगाए हुए 23 दिन हो चुके हैं और 23 दिन में 2 सीड जर्मिनेट हो गए। एक में तो लीफ की भी डेवलपमेंट हो गई और दूसरे में हल्की हल्की स्प्राउटिंग दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब आगे की इसकी ग्रोथ को देखते हैं कि कैसे रहती है, मतलब कैसा रहता है, इसके ग्रोथ कैसे होते हैं, लीव्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे दिखते हैं। वैसे तो मैंने देखा है लेकिन आपको भी बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फाइनली 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 1 महीने के बाद आप देख सकते हो कि जो 2 सीड स्प्राउट हुए थे वो दोनों जर्मिनेट हो गए हैं, दोनों में लीफ निकल गई है। लेकिन एक जो सीडलिंग ट्रे में आप देख पा रहे हो जो एक पार्ट है उसमें 2 तरह के आपको सीड आपको ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। तो पता नहीं, देखते हैं कि किस तरह से ये ग्रो होती है। तो फाइनली आज 1 महीने 15 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर 3 प्लांट ग्रो हो चुके हैं। और जो आप पहले प्लांट देखे थे, जो सीड की ग्रोथ देखे थे, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई, वो दूसरे कोई सीड मैंने पहले डाला था वो था। तो एक्चुअली ये प्लांट नहीं था, ये कैरम्बोला का प्लांट नहीं था जो, लेकिन आप एक्चुअली देख पा रहे हो 3 प्लांट, वो एक्चुअली में कैरम्बोला का प्लांट है। तो हमारे लगभग 9-10 सीड हमने लगाए थे जिसमें से 3 ग्रो हुई है, बाकी के सीड सड़ गए या क्या हुए पता नहीं, लेकिन 3 भी ग्रो हो गए। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है। आप भी इस तरह से ग्रो कर सकते हो। तो सिंपली एक देख सकते हो ये जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हुए, मैं फिर से इसमें डाल दे रहा हूँ, शायद बाद में ये जर्मिनेट हो जाए। तो चलिए अब ये जो सीडलिंग है तैयार हो चुके हैं रिपोर्टिंग के लिए। बड़े गमले में लगभग 5 इंच से 6 इंच के गमले में इसे ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन अभी मैं 5-6 इंच के गमले मेरे पास नहीं है, तो मैं डिस्पोजेबल कप जो होते हैं वो लगभग 3-4 इंच के होते हैं, तो उनमें मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। और एक मेरे पास कटोरा है तो उसमें मैं ट्रांसप्लांट करूँगा। होती से सबसे पहले सिंपली आपको नीचे से प्रेस करके निकाल लेना है, धीरे धीरे प्रेस करें क्योंकि इसके जो रूट्स हैं अभी वो बहुत नाजुक है, वो बहुत जल्दी टूट सकते हैं अगर ज़ोर से प्रेस किया जाए तो धीरे धीरे प्रेस करने से पर ये निकल गए आराम से। चलिए दूसरे प्लांट को भी निकाल लेते हैं, इसी तरह से तीसरे प्लांट को भी निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद आप जो पोटिंग मीडिया इस्तेमाल करेंगे उसमें 60% हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल होगी और 20% कंपोस्ट होगी और 10% सैंड होगी, कंस्ट्रक्शन सैंड, और 10% आप अगर कंपोस्ट है ऑर्गेनिक कंपोस्ट तो वो मिला दें। अगर ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं, लेकिन होगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि इसकी ग्रोथ जल्दी हो पाएगी। तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं भी अभी स्किप कर रहा हूँ। तो सबको अच्छी तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद जो डिस्पोजेबल गिलास हमने कप लिए थे उनमें हल्की होल के ऊपर गिट्टी, कंकड़, पत्थर या जो टूटे हुए गमले के होते हैं पीसेस उन्हें आप दे दें ताकि उसका ड्रेनेज वॉल ब्लॉक ना हो रूट से जाने की वजह से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसके बाद सारी मिट्टी को सान लेने के बाद लगभग 1/3 हिस्से को आपको फिल कर देना है मिट्टी से। जो हमने मिक्सचर बनाया उससे फिल कर देना है। फिल करने के बाद उसमें जो हमारा प्लांट है, छोटा प्लांट है, उन्हें बीच में रखना है। बीच में रखने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी को फिल करके दबा दबा कर फिल करना है फर्स्ट टाइम। और उसमें अच्छी तरह से फिल कर लेने के बाद पानी दे देनी है, वाटरिंग दे देनी है। वाटरिंग फर्स्ट टाइम जब भी आप वाटरिंग करें तो उसमें ध्यान रखें कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फंगीसाइड पाउडर आपको लगभग 1 से 2 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम फंगीसाइड पाउडर मिलाना है आपको। मिला लेने के बाद आराम से आप उसमें दे दें। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद इसे लगभग 2 से 3 दिन के लिए आपको शेड में रखनी है, फुल डायरेक्ट सन में नहीं रखनी। अगर आपके यहाँ अभी ज़्यादा तेज़ धूप है तो बिल्कुल भी आपको 3-4 दिन के बाद भी बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट सन में नहीं रखनी, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइनी प्लांट है तो वो डायरेक्ट सनलाइट से हीट स्ट्रोक से मर सकते हैं। इसके जो लीफ है बर्न हो सकते हैं, तो पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे, सारी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए आप इसे बड़े गमले के नीचे या बड़े पेड़ के नीचे रख दें तो बेटर रहेगी। तो जो यहाँ पर मैं सीडलिंग को रिपोर्ट कर रहा हूँ वहीं पर ज़्यादा इसे धूप नहीं आती लेकिन ब्राइट लाइट आती है, तो वहीं पर भी मैं रहने दूंगा ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाए। डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर नहीं मिलती है तो ये ग्रो अच्छे से हो पाएगी, इससे लाइट मिल जाती है। तो ये रही रिपोर्टिंग की लगभग 8 दिन के बाद की रिजल्ट। आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, कोई भी इसमें ड्रॉबैक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और कोई भी अभी तक पेस्ट वगैरह नहीं लगी है। मुझे लग रहा था कि रिपोर्टिंग के बाद ये मर ना जाए, लेकिन 1 हफ्ते 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन ये मरा नहीं है। लेकिन एक बात का भी खास तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें भी ज़्यादा पानी, आपको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। ज़्यादा पानी देने की वजह से इसके रूट सड़ सकते हैं और डेवलप नहीं होंगे तो मर जाएंगे आपके प्लांट, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं देनी है। बारिश हो रही है तो बारिश के पानी से भी बचा कर रखना। आप अंदर इसे कुछ दिन के लिए भी रख सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना इसी तरह के गार्डनिंग वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।